ओके। सो अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज जीन इंटरेक्शन। तो जीन इंटरेक्शन हमने पहले देखा कि हर ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर है, एवरी कैरेक्टर इज एक्सप्रेसिंग ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स। फिर हमने एक देखा कि कैरेक्टर्स आर टू टाइप्स, कैरेक्टर दो प्रकार के होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, ये आपने देखा। फिर मैंने एक चैप्टर में आपको प्लियोट्रॉफी बताया। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देखिए क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब है द कैरेक्टर विच इज कंट्रोल बाय वन और फ्यू जीन इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, वन कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय मेनी जीन्स, सेवरल जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज द प्लियोट्रॉफी? प्लियोट्रॉफी, तो प्लियोट्रॉफी क्या बोलती है? सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन टू कैरेक्टर्स। जिसका एग्जांपल हमने प्लियोट्रॉफी में दो एग्जांपल्स मैंने बताए थे, रिमेंबर दैट एग्जांपल। सिकल सेल एनीमिया है आपका, अल्केप्टोन्यूरिया एक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। वो एग्जांपल हमने देखा था फिनिल एलेनाइन कैसे सिंथेसाइज होता है, कौन सा एंजाइम, अगर ट्रायोसिन कैसे फिर सिंथेसाइज नहीं होगा तो कैसे आपका स्किन कलर, बॉडी कलर, ठीक है, हेयर्स और आपका मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो दैट वी हैव सीन इन प्लियोट्रॉफिज्म। तो अब और एक थोड़ा सा जीन का इंटरेक्शन अलग तरह का एक होता है। देखिए जीन है, आपका कोई भी ट्रेट या कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, ओके, एनी ट्रेट या कैरेक्टर है दैट इज एक्सप्रेसिंग ओनली बिकॉज ऑफ जीन। एक तो जीन बोल सकते हो, अब्लिक जीन्स बोल सकते हो। अगर कोई कैरेक्टर दो जीन का इंटरेक्शन होके तैयार हो रहा है, टू और मोर देन टू जीन्स, मतलब देखिए क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जो होता है ये इंटरेक्शन से नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इज बाय इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन कैरेक्टर। अगर चार जीन रिस्पॉन्सिबल है, अगर चारों के चारों अच्छे फेवरेबल है, कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस बेटर वे। मतलब जीन एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहे एक्सप्रेशन के समय, वो इंडिविजुअली अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं कैरेक्टर के ऊपर। अंडरस्टूड मैं क्या बोला? मैंने ये बोला कि कोई कैरेक्टर अगर क्वांटिटेटिव है तो वहां पे मोर देन टू जीन्स है, समझ लो 10 जीन है, देयर आर 10 जीन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, जीन नंबर 10 अपना अपना इंडिविजुअल इफेक्ट शो करेंगे फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। अगर 10 के 10 जीन अच्छा इफेक्ट शो करेंगे, कैरेक्टर विल बी वेरी गुड। अगर 10 में से 4 जीन अच्छा इफेक्ट शो कर रहे हैं, 5-6 जीन आर निगेटिव, कैरेक्टर विल बी पुअर। सभी के सभी निगेटिव है, कैरेक्टर विल बी वेरी पुअर। तो समझ में आ रहा है, दैट इज अनदर थिंग। यहाँ पे हमें जीन, अगर कुछ कैरेक्टर दो या दो से ज्यादा जीन में इंटरेक्शन के कारण एक्सप्रेस होते हैं। अब हम बोलते हैं ना, मैं मुंबई जाने वाला हूं, तू भी मुंबई चल। वो बोलता ठीक है, तू तेरी गाड़ी से चल, मैं मेरे गाड़ी से चलता हूं। अब ये क्या है, इंडिविजुअली जा रहे हैं, क्या है ये, दिस इज अ इंडिविजुअल इफेक्ट। अब मेरे को मुंबई जाना है, लेकिन मेरे को मुंबई जाने के लिए ये आएगा तब मैं जाऊंगा, तो ये इंटरेक्शन हो गया। मतलब कैरेक्टर कब एक्सप्रेस हो रहा है, इन द मतलब मुंबई जाना मतलब कैरेक्टर एक्सप्रेस होना कब होगा, ये साथ में होगा तो, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह की इंटरेक्शन हो सकती है। अगर ये साथ में आएगा तो जाऊंगा, या फिर ये मेरा टिकट बुक करेगा तो जाऊंगा, या इसके बाइक, इसकी 4 व्हीलर लेगा तो जाऊंगा, ये बोलेगा तेरी 4 व्हीलर, मतलब कुछ अलग अलग तरह के सिचुएशंस आती है। तो सिचुएशंस कम इन डिफरेंट वेज, एंड इन सिचुएशन को हम बोलेंगे इंटरेक्शन। इस तरह की इंटरेक्शन हो रही है जीन्स में ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर विथ इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह से जो इंटरेक्शन होती है इन डिफरेंट वेज, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन। सो इन दिस टॉपिक we are going to study how many different ways, in a different ways character is going to express with examples। हम एग्जाम्पल देके डिस्कस करेंगे। इस वे में दो, या जनरली हम दो जीन्स का ही डिस्कस करेंगे कि दो जीन्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो जीन में इंटरेक्शन हो सकती है, मोर देन टू जीन्स भी इंटरेक्शन हो सकती है, बट अभी तक हमारे स्टडी में एग्जाम्पल आया नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि नहीं हो सकता, बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स। यस,
जेनेटिक्स का स्टडी करना बहुत इजी नहीं है। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। सो the phenomenon of two or more gene affecting the phenomenon of two or more gene affecting the expression of each other, ये एक दूसरे का एक्सप्रेशन अफेक्ट करते हैं। अगर तू साथ में आएगा तो मैं चलूंगा, ये बोलता है हम दोनों साथ में जाएंगे तब चलेंगे, है कि नहीं। एक बोलता है तू नहीं आना चाहिए, यू डोंट कम, तू आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ये भी सिचुएशन हो सकती है कि नहीं। ये बोलता है तू रुक मैं जाता हूं, तो एनीथिंग एनी सिचुएशन कैन ऑकर्स। सो ये है आपका फेनोमेनन ऑफ टू और मोर जीन अफेक्टिंग और एक्सप्रेस इन ईच अदर इन वेरियस वेज। ये मैंने अलग अलग वेज बताए, अलग अलग वेज है जो मैं भी वेज बता रहा था इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, मुंबई जाना, ओके। अब कैसे जाना है, दैट इज द इन डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज से हो सकता है। वो बोलता है तेरी बाइक होगी, फोर व्हीलर होगी तो चलेंगे, ये बोलता है नहीं तेरी होनी चाहिए, फिर डिसाइड होगा किसकी चलेगी, मतलब अलग अलग तरह का ये हो सकता है आपका। सो दैट इज अ वेरियस वेज में क्या होगा, दो जीन क्या करेंगे फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल कैरेक्टर विल बी अफेक्टेड बाय टू और मोर देन टू जीन्स इन डिफरेंट वेज। सिंपल बताया मैंने, इन डिफरेंट वेज इज कॉल्ड एज जीन इंटरेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिस्टेसिस, इसको हम एपिस्टेसिस ही बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिस्टेसिस ऑल्सो, सो रिमेंबर दिस, जीन इंटरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिस्टेसिस। अब जीन्स की अलग अलग तरह से इंटरेक्शन हो सकती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, हमें जो देखना है कैसे जीन इंटरेक्शन होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन, वो हम बाद में देखेंगे। पहले जैसे इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके। इस टॉपिक को थोड़ा सा ये टफ लगेगा, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट इजी। मैं इसको इतना इजी करने की कोशिश करूंगा जो जिस तरह से आपको समझ में आ जाए। पहला है इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन, मतलब इंट्रा एलिलिक मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसके बीच में ही है इंट्रा एलिलिक। इसका एलिल और समझ लीजिए कोई दूसरा जीन है उसके एलिल में इंटरेक्शन होके, तो हम जो देख रहे हैं वी आर सीइंग इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, हम देख रहे हैं इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, ओके। दैट वी विल सी वन बाय वन। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन, तो ये अलग अलग टाइप्स के क्या है आगे भी है। दीज आर द 6-7 टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन। पहला होता है टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो, एंड टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो में रेशियो आता है 9:3:3:1। इसका ये मतलब नहीं कि ये डायहाइब्रिड का ये इंटरेक्शन है या रेशियो है। इन टिपिकल इन जीन इंटरेक्शन इटसेल्फ रेशियो कम्स लाइक अ डायहाइब्रिड। कैसे आएगा हम देखेंगे। कैरेक्टर एक है, हमने डायहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर देखे थे, राउंड टॉल, है ना, 2 कैरेक्टर थे। यहाँ पे कैरेक्टर सिंगल है, रिमेंबर ये डायहाइब्रिड नहीं है। ये कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर को 2 जीन अलग अलग वे से एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुंबई जाना इज आवर टारगेट, तो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर इज 1 बट एक्सप्रेस्ड बाय 2 जीन्स, तो वहां पे 2 पर्सन है, यहाँ पे हम जीन्स का वर्ड यूज करेंगे। नाउ टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो ऐसा जीन इंटरेक्शन है जिसमें रेशियो 9:3:1 आता है। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन आल्सो कॉल्ड एज डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस, ये भी नाम में याद रखो। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन is also called as duplicate recessive epistasis. The ratio is 15:1। इनके रेशियो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। कभी कभी आता है enlist different types of gene interaction with ratio and explain any one, तो आपको कोई भी एक एक्सप्लेन 8 नंबर के लिए आता है कभी कभी, तो ये आपको आना चाहिए। देन डुप्लीकेट के बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, जिसको आप सॉरी ये डुप्लीकेट एपिस्टेसिस है, जिसको आप डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस बोलते हैं, ओके। ये थोड़ा सा गलत हो गया, डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस बोलते हैं। नाउ रेशियो इज 9:7, इसका रेशियो क्या आता है 9:7। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री, इसको हम रेसेसिव एपिस्टेसिस बोलते हैं। यस, इसको हम डुप्लीकेट, सही है, ओके, डुप्लीकेट एपिस्टेसिस, इसको हम रेसेसिव एपिस्टेसिस बोलते हैं। नाउ सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का रेशियो आता है 9:3:4। कैसे आएगा आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, जस्ट अभी हम एनलिस्ट कर रहे हैं। देन मास्किंग जीन एक्शन, दूसरा फोर्थ इज मास्किंग जीन एक्शन, जिसको हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी बोलते हैं, जिसका रेशियो आता है 12:3:1। 12:3:1 कैसे आएगा हम देखेंगे। इनहिबिटरी जीन एक्शन, इसका रेशियो आता है 13:3। पॉलीमेरिक जीन एक्शन इज द लास्ट टाइप ऑफ जीन एक्शन, जिसका रेशियो आता है 9:4:1। तो रिमेंबर दीज ऑल टाइप्स ऑफ जीन एक्शन। पहला मैंने बोला आपको टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो,
9:3:3:1, डुप्लीकेट 15:1, कॉम्प्लीमेंट्री 9:7, सप्लीमेंट्री 9:3:4, मास्किंग जीन एक्शन 12:3:1, इनहिबिटरी जीन एक्शन 13:3 एंड पॉलीमरिक जीन एक्शन, जो आपका पॉलीमरिक जीन एक्शन है दैट इज 9:6:1. सो दीज आर द 1 2 3 7 I think 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन वी नीड टू स्टडी इन योर सिलेबस. आपको प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन आते ही है. प्रैक्टिकल में आपके 3 प्रैक्टिकल्स है आई थिंक, 2 या 3 प्रैक्टिकल्स इसके ऊपर है. सो दिस इज अ मेजर चैप्टर. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं. समझ लो आप जब भी एग्जाम दोगे आपको इसके ऊपर कम से कम 12 नंबर के प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी 100 में से आउट ऑफ 100 नहीं बोल सकते, आउट ऑफ कितने मार्क्स का आपका मिड टर्म 20 मार्क्स का. मिड टर्म में आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली, लेकिन अगर सिलेबस में हो, अदरवाइज हम बोलेंगे नहीं है. लेकिन आउट ऑफ 80 ये 8 मार्क्स का आ सकता है और प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 40 कम से कम 4 मार्क का आ सकता है. तो ये आउट ऑफ 120 12 मार्क का है, तो 10% का इसका वेटेज है. तो डोंट प्रिपेयर वेल फॉर दिस टॉपिक. आपको हर एग्जाम्पल अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसका एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए, रेशियो आपको निकालते आना चाहिए. ओके, सो दैट नाउ पहला हम देखेंगे टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो. उसका एग्जाम्पल है कॉक शेप इन कोम. जो मुर्गा है, मुर्गे का जो तुरा होता है, कोम्ब होता है, उसका शेप कैसा है, इसके बेसिस पे कौन रिस्पॉन्सिबल है. सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ शेप. वॉलनट, ठीक है, रोज, पी एंड कोम, सिंगल, सॉरी. ओके, वॉलनट जो आता है, नाउ वी विल रीड दिस फर्स्ट. अभी इसमें जीन का इंटरेक्शन कैसे होता है. एक कैरेक्टर तब एक्सप्रेस होगा वॉलनट जब दोनों में से कम एक एलील, 2 जीन का कम से कम एक एलील डोमिनेंट होगा, तब वो वॉलनट एक्सप्रेस होगा. देखिए कैरेक्टर इज 1, सिंगल कैरेक्टर इज देयर बट दैट कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय इंटरेक्शन ऑफ 2 जीन्स. ये 2 जीन्स का इंटरेक्शन है. अब इंटरेक्शन का वे कैसे है मैं बता रहा हूं आपको. द डोमिनेंट एलील्स ऑफ ईच ऑफ द 2 जीन्स प्रोड्यूस सेपरेट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर. जब एक डोमिनेंट होता है, देखिए यहाँ कैपिटल आर डोमिनेंट है लेकिन ये रिसेसिव है, रोज एक्सप्रेस होगा, आर विल एक्सप्रेस. दूसरी कंडीशन है आर इज रिसेसिव, पी इज डोमिनेंट, पी शेप का एक कोम एक्सप्रेस होगा. जब सभी रिसेसिव हो गए तो सिंगल कोम शेप एक्सप्रेस होगा और 2 जीन कम से कम उसका एक एलील एक डोमिनेंट टुगेदर होगा, देन वॉलनट एक्सप्रेस होगा. तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, समझ लीजिए. पी कब एक्सप्रेस हो रहा है, पी एक्सप्रेस हो रहा है जब आर के दोनों एलील रिसेसिव है. तो ऐसी कितनी कंडीशन आती है, 3 कंडीशन ऐसी आती है. रोज कब एक्सप्रेस होगा, व्हेन पी का जीन रिसेसिव है, यानी कि स्मॉल पी है, कैपिटल आर है, या फिर कैपिटल आर स्मॉल पी है. यहाँ पे आर स्मॉल है, एक कम से कम एक पी कैपिटल होना चाहिए, तब आपका क्या आएगा, देन द कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस पी एंड रोज डिफरेंटली. तो ये भी 3 कंडीशन आती है. एक कंडीशन आती है सभी रिसेसिव होते हैं, सो दैट इज तब क्या होगा, सिंगल विल बी एक्सप्रेस. और वॉलनट कब एक्सप्रेस होगा, 9 टाइम कंडीशन ऐसी आती है. इन 9 टाइम सिचुएशन कम्स दैट आपका 2 जीन डोमिनेंट टुगेदर होते हैं, कम से कम एक एलील. तो इस कंडीशन का ये जो एग्जांपल है, दिस एग्जांपल इज टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो. आपको सॉल्व करते भी आना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए. नथिंग शुड बी डिफिकल्ट. ओके, अरे कैसे, कभी होता है कभी नहीं होता है, नो प्रॉब्लम. नाउ मेरे को ये एक्सप्लेन करना है. पहले मैं ये सेंटेंस पढ़ लेता हूं. पहली सेंटेंस क्या था, द डोमिनेंट एलील ऑफ ईच ऑफ द 2 जीन्स प्रोड्यूस सेपरेट फॉर्म. मैंने बोला एक रेसेसिव है तो एक डोमिनेंट है, एक जीन डोमिनेंट है दूसरा जीन रेसेसिव है, ये सेपरेट फॉर्म प्रोड्यूस होगा. अगर आर डोमिनेंट है, पी रेसेसिव है, इट विल बी रोज. यहाँ पे कंडीशन आपको दिख रही है, पी इज डोमिनेंट, आर इज रेसेसिव, इट विल बी पी शेप का कोम होगा और कॉक होगा, कोम शेप ऑफ द कॉक. एंड वॉलनट कब आएगा, वॉलनट वाला कॉक जो आप बोलते हो ना कोंबड्याचा तुरा, that is a cock. Walnut shape of the cock will be when minimum 1 allele of both gene is dominant together. तब सभी होंगे तो वॉलनट ही है, लेकिन कम से कम एक एलील, दोनों जीन का एक एलील डोमिनेंट होना ही चाहिए, देन इट विल बी वॉलनट. सच कंडीशंस कम 9 टाइम, इसलिए रेशियो 9:2, 3:2, 3:1 हो रहा है.
क्योंकि एक बार ऐसा आता है सभी के सभी जीन आपके रिसेसिव होते हैं, देन द शेप विल बी सिंगल। हमें ये वाला शेप पसंद होता है, सो दिस इज अ सिंगल। अब आप बोलोगे बहुत सारे मुर्गे ऐसे शेप के हैं, क्यों? क्योंकि आपने खाली उसी को सिलेक्शन किया है, इसलिए। ठीक है, आपने खाली, मैंने आपको एक मल्टीपल एलील का एक एग्जांपल बोला था, वाह, अल्बिनो रैबिट, अल्बिनो। अब हर किसी के घर में अल्बिनो रैबिट क्यों है? ये रिसेसिव कैरेक्टर है, क्योंकि आप खाली अल्बिनो को पाल रहे हो, तो अल्बिनो ही एक्सप्रेस होगा ना, वहां पे कोई डोमिनेंट है ही नहीं, सो बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, अब इसका मैं, हाँ, सेंटेंस अभी पढ़ना बाकी है। When dominant allele of other gene is present with the homozygous recessive allele of the other locus, तब ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। बट when dominant alleles of both the genes are present together, they produce distinct phenotype, ये वाला वॉलनट वाला, and homozygous together they produce distinct phenotype। मतलब यहाँ पे 4 प्रकार है। पहला सिचुएशन ऐसा है, अगर एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव, एक कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, दूसरा वाला भी अलग करेगा, तो रोज एंड पी अलग अलग हो गया। बोथ डोमिनेंट टुगेदर वॉलनट आ जाएगा, ऑल रिसेसिव टुगेदर आपका सिंगल आ जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। तो अगर मेरे को पता नहीं है कब आता है, कभी आता नहीं है, सम टाइम दैट कम, मतलब ऊपर से मेरे को ब्लैंक स्लाइड लेना है। ओके, लीव इट, मेरे को आपको निकाल के बताना था। चलो, आपको आ जाएगा। मैं अब आपको ये एग्जांपल कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। लेट्स टेक ब्लैंक पेज। ओके, मैं ऐड करता हूँ पेज। ठीक है, ये वाला सुंदर तरीका है, क्यों इसके पीछे लगना है। ओके, नाउ आपको मैंने बोला था, समझ लीजिए, आपको ये एग्जांपल विथ प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करोगे? कौन सा? टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो मैं करके दूंगा। सी, आप ये लिखना कि रोज इज क्रॉस विथ, ये रोज है, ये रोज शेप है, रोज शेप फॉर्म इज क्रॉस विथ पी शेप, ये कैपिटल पी होगा तब। अब इसका क्रॉस करोगे, ये फोन क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे गैमेट पहले तैयार करेंगे, कैपिटल आर क्या स्मॉल पी, इधर स्मॉल आर कैपिटल पी, ये प्रोजिनी आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। ये कैसी होगी? वॉलनट, इट विल बी वॉलनट, दिस विल बी F1। नाउ सेल्फिंग ऑफ F1, हेल्पिंग ऑफ F1 क्या लिखोगे? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, वॉलनट वॉलनट। अब इसके गैमेट्स, गैमेट्स क्या आएंगे? कैपिटल आर कैपिटल पी कैपिटल आर स्मॉल पी स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल आर स्मॉल पी। मैंने थोड़ा सा गलत किया है, ये एक इस क्रॉस से इस तरफ ही होने चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरे को इतना ध्यान देना नहीं है। देन कैपिटल आर स्मॉल पी स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल आर स्मॉल पी। सो दीज आर द 4 गैमेट्स एट ईच साइड। दोनों तरफ ये 4 गैमेट्स आपको दिख रहे हैं। अब इसको क्या करना है? इसको अब चेकर बोर्ड में, मैं अभी इसको हटा रहा हूं, यहां तक इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब चेकर बोर्ड में कैसे करोगे? ठीक है, यहाँ मैं गैमेट बस खाली रख रहा हूँ। चेकर बोर्ड में आपको इस तरह से, आपको पता है दोनों तरफ 4 गैमेट है, तो पहला ये आप यहाँ पे गैमेट लिखने के लिए करोगे, तो पहला आपको ये इस तरह से करना है, दिस इज अ मेल, दिस इज अ फीमेल, कैपिटल आर कैपिटल पी, ये आपका पहला कॉम्बिनेशन है, कैपिटल आर स्मॉल बी इज द सेकंड कॉम्बिनेशन, स्मॉल आर कैपिटल पी इज द थर्ड, एंड स्मॉल आर स्मॉल पी इज द फोर्थ। ऐसे इधर भी 4 तरह का, तो ऐसे 16 प्रोजेनिस आपकी आ जाएगी। अब आपको निकालना है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल पी स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल आर स्मॉल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी, ये आ जाएगा वॉलनट। देन मैं बाद में लिखूंगा कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया इसलिए। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी, तो होगा नहीं, कैपिटल पी, ठीक है सही बात। देन कैपिटल आर
स्मॉल p, कैपिटल R स्मॉल p, then स्मॉल r सॉरी, स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल R स्मॉल p, ये स्मॉल p है, ठीक है। देन स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल p, स्मॉल p। अब मैं रंग कलर चेंज करके प्रोजेनिस बताऊंगा। हियर दिस इज वॉलनट, ये भी वॉलनट ही है, ये भी वॉलनट ही है, ये भी वॉलनट है, ये भी वॉलनट है, ये भी वॉलनट है, ये भी वॉलनट है, ठीक है। जब दोनों डोमिनेंट टुगेदर आ जाएंगे वॉलनट आ जाएगा। ये भी वॉलनट है आपका, वॉलनट 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बाकी है 9वां, ये नहीं, ये तो ये वॉलनट ही है। क्लास स्मॉल p कहाँ गया, एक और है, हाँ ये वाला। तो ये 9 वॉलनट है, सॉरी ये 9 वॉलनट है, ये 4 और ये 3 7 8 9, ये 9 वॉलनट है। अब रोज वाला कलर चेंज करते हैं, ब्लू कलर 1, नहीं R लिख दूंगा मैं, R, यहाँ पे भी 2 R कॉमन डोमिनेंट है, ये R हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका और एक रोज है ये वाला, ये आपका रोज 3 बनेंगे, ठीक है। अब कलर फिर चेंज करता हूं, ग्रीन आपका P वाला, ए P है, ये भी P है, ये भी P है। अब बचा क्या, ओनली 1 इज रिमेन, दैट इज अ सिंगल, ये आपका। तो इस तरह से आपका 9:3:3:1 रेशो आ जाएगा। तो ये आपका 16 प्रोजेनी का एक्सप्लेनेशन है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो ये पूरी हर कैरेक्टर को आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देके आपको ये प्रूव करके दिखाना है। और नीचे क्या लिखोगे फिर, अब नीचे का क्या लिखना है, 9 वॉलनट S2 3 रोज S2 3 P S2 1 सिंगल। इस तरह से आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके बताना है, अंडरस्टूड। मैं अगर कर सकता हूं विद इन 10 मिनट्स तो आपको भी ये आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन इज डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। अब देखिए डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का रेशियो बहुत हटके है, इसको आप 15:1 लिखते हो। 15 प्रोजेनी एक अलग तरह का जीन इंटरेक्शन है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। खाली एक प्रोजेनी कब एक्सप्रेस होती है, वो जब ऑल रिसेसिव टुगेदर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो अलग कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए कोई तो एक जीन, कोई तो एक अलील डोमिनेंट होना चाहिए तो अलग एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज सभी अगर रिसेसिव है तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। मतलब 15 कब एक्सप्रेस होंगे, मिनिमम 1 अलील इज डोमिनेंट टुगेदर है फिर भी, या कम से कम एक है। मतलब एक्सप्रेस कब नहीं होगा, जब ऑल आर रिसेसिव टुगेदर होगा तब वो एक्सप्रेस नहीं होगा, अदरवाइज कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस। नाउ वी विल सी द सेंटेंस, डिटरमाइंड बाय 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमिनेंट जीन। ये कैरेक्टर 2 डोमिनेंट जीन से गवर्न हो रहा है, ओके, विच प्रोड्यूसेस सेम फिनोटाइप वेदर दे आर अलोन और टुगेदर। डोमिनेंट होना चाहिए, भले ही कोई भी डोमिनेंट हो, कम से कम एक जीन का कम से कम एक अलील डोमिनेंट होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन क्या आती है, देखिए 9 कंडीशन ऐसी आती है, बोथ अलील्स डोमिनेंट टुगेदर। 3 कंडीशन आती है, एक डोमिनेंट है दूसरा जीन रिसेसिव है। 3 कंडीशन आती है, पहला रिसेसिव है दूसरा डोमिनेंट है। अगर तीनों को मिलाओगे तो कितना होता है, 15। तो हमें क्या चाहिए, कम से कम एक डोमिनेंट चाहिए। तो ऐसी 15 कंडीशन है, 9 कंडीशन है, बोथ डोमिनेंट टुगेदर। एक कंडीशन है फर्स्ट इज डोमिनेंट सेकंड इज रिसेसिव। दूसरी कंडीशन जो 3 बार आती है, फर्स्ट इज रिसेसिव सेकंड इज डोमिनेंट। तो ऐसे आपको 15 कंडीशन मिलेगी। दैट्स व्हाई इन अ डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन वी आर गेटिंग रेशियो इज 15:1। तो आपको ये सेंटेंस रटना पड़ेगा, रटोगे भी नहीं कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। It determined by 2 completely dominant gene which produce same phenotype when they are alone or together। हो सकता है वो alone dominant है, together है, दोनों एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप, अब कॉन्ट्रास्टिंग कौन है, कॉन्ट्रास्टिंग ऑल रिसेसिव टुगेदर, वो एक ही बार आता है 16 में से। कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप प्रोड्यूस ओनली व्हेन बोथ जीन्स आर होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट। तो अलग वाला कब एक्सप्रेस होगा, जब सभी के सभी रिसेसिव स्टेज में होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में है तब। समझ में आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। इसका एग्जांपल है
फ्लोटिंग एंड नॉन फ्लोटिंग राइस। तो नॉन फ्लोटिंग 15 बार आता है, फ्लोटिंग जो आता है खाली एक बार आता है। फ्लोटिंग इज ओनली कम फॉर वन टाइम। नाउ हियर आर टू जीन्स। नॉन फ्लोटिंग के लिए डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोटिंग के लिए सभी रिसेसिव जीन जब होंगे तब। अब क्या करना है, DW1 ये होमोजाइगस जीन पहला है, डोमिनेंट होमोजाइगस। DW2 इज अनदर जीन। नाउ रेसेसिव DW1 होमोजाइगस, रेसेसिव DW2 ये आपके दो जीन है। यहाँ पे गैमेट क्या आएगा, गैमेट विल बी DW1 डोमिनेंट वाला, स्मॉल DW1 इट इज अ गैमेट ऑफ दिस पेरेंट। फीमेल कौन है, ये है, मेल कौन है, वो है। अब F1 जो आएगा इट इज अ हेटेरोजाइगस, और हेटेरोजाइगस क्या होगा, कोई तो एक डोमिनेंट होना चाहिए, यहाँ पे दो डोमिनेंट है, दैट विल बी नॉन फ्लोटिंग। वो क्या आएगा, दैट विल बी नॉन फ्लोटिंग। सो ये नॉन फ्लोटिंग आ रहा है। अब नॉन फ्लोटिंग का आप सेल्फिंग कर रहे हो, यहाँ पे 4 गैमेट आएंगे, 1 2 3 4 रखो, 1 2 3 4। अब इनकी जो प्रोजेनीज आएगी 15 प्रोजेनी नॉन फ्लोटिंग होगी, बिकॉज कम से कम एक एलील डोमिनेंट है। देखिए ना, यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखोगे फ्लोटिंग कब आ रहा है, सब रेसेसिव है, यहाँ पे कम से कम एक डोमिनेंट है, यहाँ पे भी कम से कम एक डोमिनेंट है, तो ऐसे दो डोमिनेंट टुगेदर है तो भी नॉन फ्लोटिंग। फ्लोटिंग कब आएगा, व्हेन ऑल आर रेसेसिव टुगेदर। तो 16 में से एक ही कंडीशन आती है, ऑल आर रेसेसिव टुगेदर। समझ में आ गया डुप्लीकेट, इसका रेशियो समझ में आ गया 15:1। तो दिस इज अबाउट द फ्लोटिंग, इसका एग्जांपल है फ्लोटिंग एंड नॉन फ्लोटिंग ऑफ राइस। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का रेशियो है 9:7। देखो अब थोड़ा सिचुएशन अलग हो रहा है, रेशियो इज 9:7 किसका, कॉम्प्लीमेंट्री था। अब आप सोच के बता सकते हो कि 9:7 कब आएगा, व्हेन द 9:7 विल कम। कब आएगा, 9 कब आता है, व्हेन बोथ आर डोमिनेंट टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री है, देखिए एक क्या कर रहा है, दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। जब अभी मैं सेंटेंस पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द टू फिनोटाइप्स ऑफ अ ट्रेट, क्योंकि दो ही फिनोटाइप है यहाँ पे, 9 और 7 मतलब दो फिनोटाइप्स है। द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द टू फिनोटाइप्स ऑफ अ ट्रेट requires the presence of dominant allele both the genes controlling the concerned traits। मतलब अगर वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होना है तो दोनों डोमिनेंट टुगेदर होने चाहिए। when any one of the two genes from both are homozygous recessive, दो जीन में से कोई भी एक जीन होमोजाइगस रिसेसिव है, तब आपका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप इज प्रोड्यूस। तो कैसे होता है, एक कंडीशन ऐसा है सभी रेसेसिव है तब भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। 3 कंडीशन ऐसी है, 1 इज डोमिनेंट रिमेनिंग बोथ आर रेसेसिव। 3 कंडीशन ऐसी है, फर्स्ट बोथ आर रेसेसिव अनदर बोथ आर डोमिनेंट, या इसमें से एक डोमिनेंट। तो ऐसी कंडीशन में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो 9 कंडीशन आर देयर, 9 कंडीशन ऐसी है जिसमें आपका कैरेक्टर डोमिनेंट टुगेदर है। तो 9:7 ये आपने सेंटेंस पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो फिर सेंटेंस पॉज करके पढ़ो, फिर मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, एंड देन गो टू द एग्जाम्पल। ठीक है, आपको ये फैसिलिटी ऑनलाइन टीचिंग का यही फैसिलिटी है। देन गो टू द एग्जाम्पल नाउ। अब आपको रेशियो क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग रेशियो 9:7। इसका एग्जाम्पल अगर याद रखना है, पहले हमने देखा टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो में रोज कोम इन कॉक, फ्लोटिंग नॉन फ्लोटिंग ऑफ राइस इन डुप्लीकेट 15:1 आ रहा था। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर कलर इन स्वीट पी। स्वीट पी के 2 फ्लावर कलर है, पर्पल और व्हाइट। तो 9 बार पर्पल आता है, तब वो पर्पल तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों जीन के कम से कम एक एलील डोमिनेंट टुगेदर हो। तो ऐसी 9 कंडीशन आती है। अगर एक डोमिनेंट जीन है दूसरा रिसेसिव है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, हियर आल्सो यू आर एबल टू सी। तो ऐसे कंडीशन में आपका व्हाइट एक्सप्रेस होगा, हियर इज अ पर्पल बिकॉज 2 आर डोमिनेंट, यहाँ पे व्हाइट। तो ये आपका 9:7 कंडीशन आएगा। आई थिंक करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये आप कर सकते हो। सो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पॉज करो, आप खुद रजिस्टर पे करके देखो। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे चैट बॉक्स में आप मैसेज करके बताओ कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। अगेन आई विल प्रिपेयर 2-3 मिनट्स वीडियो एंड आई विल अपलोड, या मैं लाइव वहां पे आपको बताऊंगा। तो हर बच्चे को उसको मैं एक फोल्डर फिर बनाऊंगा
करेक्शंस एंड योर डाउट सॉल्विंग, एक फोल्डर वो भी रहेगा। देन थर्ड फोर्थ इज द सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, या उसको आप रेसिसिव एपिस्टेसिस बोलते हैं। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन में रेशियो आ रहा है 9:3:4। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपको। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में हम जो फोर्थ पढ़ रहे हैं, अभी और 3 बाकी है, इनहिबिटरी, मास्किंग एंड पॉलीमेरिक। तो अभी एक 15 मिनट में हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेना, मैंने पहले ही बोला था। सेल हमको 1.5 घंटा लगा लगभग, अभी ये 45 मिनट्स के आसपास, 50 मिनट के आसपास खत्म हो रहा है, लेकिन वेटेज इसका ज्यादा है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक नाउ। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का रेशियो आता है 9:3:4। व्हाट इज रेशियो? 9:3:4 यहाँ पे दिख रहा है। अब इसका मैं सेंटेंस पढ़ूंगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पहले ही बोला, दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। तो क्या है? The dominant allele of one of the two genes, dominant allele of one of the two genes governing a character produces a phenotypic effect। दोनों में से एक जीन क्या करता है? फिनोटाइप इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब 2 जीन है, जीन 1 एंड जीन 2, इसमें से एक प्रोड्यूस करता है फिनोटाइपिक इफेक्ट, दूसरा फिनोटाइपिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। तो दोनों में से कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल है वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए। अब दूसरा का काम क्या है? हाउएवर द डोमिनेंट एलील ऑफ द अदर, डोमिनेंट बात चल रहा है, हाउएवर द डोमिनेंट एलील ऑफ अदर डज नॉट प्रोड्यूस फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑन इट्स ओन। दूसरा जो है खुद से फिनोटाइपिक इफेक्ट जीन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता, बट इज इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट इज प्रेजेंट विथ डोमिनेंट एलील ऑफ द फर्स्ट जीन, इसके साथ अगर ये होगा, इट मॉडिफाइज द फिनोटाइपिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय दैट जीन, इट मॉडिफाइज द फिनोटाइपिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दैट जीन। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है, 9 टाइम वो मॉडिफाई करेगा, 3 टाइम ऐसे आएगी वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, 4 टाइम ऐसे आएगा 4 टाइम ऐसे आ जाएगी, ये जीन डोमिनेंट नहीं होगा। सॉरी, ये जीन डोमिनेंट है लेकिन ये एक्सप्रेसिंग जीन एब्सेंट है। अब एक कंडीशन है ऑल आर रिसेसिव टुगेदर, तब तो कोई भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा। और एक 3 कंडीशन ऐसी आएगी, दिस जीन इज नॉट एक्सप्रेसिंग, तो ये मॉडिफाई कहां से करेगा? तो 4 बार कैरेक्टर आपका एक्सप्रेस नहीं होगा। मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। 9 टाइम कंडीशन विल कम जब आपका नॉन एक्सप्रेसिंग जीन और एक्सप्रेसिंग जीन डोमिनेंट टुगेदर है, तब ये एक्सप्रेसिंग जीन को मॉडिफाई करेगा, तो 9 बार कैरेक्टर अलग होगा। 3 कंडीशन ऐसी आएगी, ये एक्सप्रेसिंग जीन डोमिनेंट है लेकिन ये रिसेसिव है, तो ये इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, तो ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। 3-4 बार ऐसे कंडीशन आएगी, एक्सप्रेसिंग जीन इज रिसेसिव, तो मुझे बताओ ये जीन कोई कर सकता है? तो दैट्स व्हाई, क्योंकि इस जीन का खुद का कोई इफेक्ट नहीं है, तो और ये जीन अगर रिसेसिव है तो ये जीन उसको मॉडिफाई कर नहीं सकता, एक्सप्रेशन इसमें कैपेसिटी नहीं है एक्सप्रेस होने की। तो रेशियो कम 9:3:4। सेंटेंस पढ़िए, ये बात समझ लीजिए, 5 मिनट फिर आप एक बार 2-4 बार सुन लो, पॉज करो, देखो, देन नाउ एग्जांपल। हमने वहां पे स्वीट पी का फ्लावर कलर देखा था, यहां पे हम एग्जांपल देख रहे हैं सप्लीमेंट्री जीन एक्शन 9:3:4, डेवलपमेंट ऑफ एल्यूरॉन ग्रेन कलर इन मेज। एल्यूरॉन कलर इन मेज है, तो इसमें 3 प्रकार के कलर होंगे। नॉन एक्सप्रेसिंग इज व्हाइट, नॉन एक्सप्रेसिंग इज व्हाइट, डेफिनेटली 4 कंडीशन व्हाइट की आएगी। ये देखिए, एक्सप्रेसिंग जीन इज रेड, ये 3 बार आएगा, और उसको मॉडिफाई 9 बार किया जाएगा पर्पल में। ओके, जो नॉन एक्सप्रेसिंग जीन है डोमिनेंट टुगेदर होता है, वो एक्सप्रेसिंग को मॉडिफाई कर देता है, रेड के जगह उसका एक्सप्रेशन पर्पल कर देता है। तो दिस कंडीशन कम्स। समझ में आ रहा है? आई थिंक, मेरे ख्याल से तो समझ में आना चाहिए। आई थिंक आपको, मेरे को डाउट, कॉन्फिडेंट है कि आपको, मतलब मैं टीचर को रॉन्ग नहीं बोल रहा हूं, बट ये वाला टीचिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायग्रामेटिकली आपको दिख रहा है सामने, एंड वट एवर थिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग विथ कलर पेन, तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। बोर्ड पे इतना टीचर नहीं कर सकता। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो आप जब पर्पल इज अ मॉडिफाइड फॉर्म, तो पर्पल का क्रॉस आप जब रेसेसिव व्हाइट के साथ करोगे, एक्सप्रेसिंग इज रेड, तो आने वाला कलर पर्पल ही आएगा। F1 में पर्पल की सेल्फिंग करोगे, यू विल गेट 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स,
यहां पे दिख रहा है आपको। अब पर्पल को हम पीआर से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो पीआर पीआर देखिए अलील जो लिखते हैं, देयर इज अ वन, आप अलील का एक तो सिंगल लेटर यूज कर सकते हो, मैक्सिमम आप 3 लेटर यूज कर सकते हो। आपने पहले एग्जांपल में देखा था कि अलग एग्जांपल मैंने आपको जब ये पढ़ाया था मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, तब भी आपने R1 R2 पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको 2 अल्फाबेट लिए गए, ओके। तो थोड़ा सा एक लिखने का अल्फा अलील लिखने का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। तो 3 कम से कम आप लेटर एक अलील को लिखने के लिए यूज कर सकते हो। दिस इज अ मेथड, दिस इज अ रूल। तो यहाँ पे 2 लेटर लिए गए हैं पर्पल के लिए पीआर। अगर डोमिनेंट है तो कैपिटल पी स्मॉल आर, रिसेसिव है तो स्मॉल पी स्मॉल आर। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ दिस एग्जांपल, गो टू दिस एग्जांपल। अब 9 पर्पल आएंगे क्योंकि रेड को मॉडिफाई किया जा रहा है डोमिनेंट पर्पल से, मतलब पीआर से। रेड विल बी एक्सप्रेस व्हेन ओनली रेड इज प्रेजेंट एंड मॉडिफाइंग जीन इज एब्सेंट। तो ये 3 कंडीशन आती है जब मॉडिफाइंग जीन रिसेसिव होता है। 4 कंडीशन ऐसे आएगी, रेड इज रिसेसिव, तब अब एक्सप्रेसिंग वाला रिसेसिव है तो मॉडिफाई किसको करेगा, नहीं करेगा, तो आपका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, देयर विल बी व्हाइट। दिस इज द अनदर एग्जांपल। ठीक है, ये आपका दूसरा एग्जांपल है, समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट इज इनहिबिटरी जीन एक्शन। 9:3:4 कैसे आ गया, समझ में आ गया। नाउ इनहिबिटरी जीन एक्शन रेशियो इज 13:3, रेशियो इज 13:3। ओके, नाउ अब ये 13:3 आ रहा है। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे कुछ तो अलग ही हो रहा है। 13 कैसे आएगा, 9 + 3 + 1 होके 13 आ जाएगा और 1 3 ऐसे खाली रहेगा। तो ये कैसी कंडीशन आती है 13:3, ये हम सेंटेंस पढ़ के बताएंगे। डोमिनेंट एलील एट वन लोकस, डोमिनेंट एलील एट वन लोकस कैन मास्क, ये है इनहिबिटरी मतलब मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील एट अ सेकंड लोकस। अगर डोमिनेंट एलील एक जगह होगा तो बाजू वाले का रिसेसिव एज वेल एज डोमिनेंट को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो आपको पता है ऐसे 9 बार कंडीशन आती है डोमिनेंट टुगेदर, यही एक्सप्रेस होगा। 3 कंडीशन आती है जो मास्किंग वाला डोमिनेंट है तो उसको एक्सप्रेस करेगा ही, एक्सप्रेस नहीं होने देगा। खाली 3 कंडीशन ऐसी आती है, मास्किंग वाला रिसेसिव है और एक्सप्रेसिंग वाला डोमिनेंट है, तब वो खाली एक्सप्रेस होगा। और आपका जो एक कंडीशन बचता है ऑल रिसेसिव टुगेदर, अब दोनों रिसेसिव है फिर भी उसको मास्क करेगा क्योंकि बोथ आर रिसेसिव टुगेदर, वो मास्क करने की उसमें कैपेसिटी है। तो थर्ड रेशियो कम्स 13:3। इसमें क्या है, एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। मतलब अगर मेरे पास बाइक है और उसके पास नहीं है, मैं बोलूंगा हमें घूमने नहीं जाना है, मतलब वो मैं जाने के लिए जाने नहीं दूंगा। अब उसके पास बाइक है, मेरे पास अब बाइक नहीं है, मतलब मैं रिसेसिव हूं, वो डोमिनेंट है, तब जाके वो एक्सप्रेस हो पाएगा, तब जाके जा पाएंगे कहीं भी। तो आई एम मास्किंग द एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्सन, वो उसको मास्क कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये बहुत सिंपल है। तो 13 कंडीशन ऐसे आएगी, वो जीन सामने वालों को एक्सप्रेस नहीं होगा तो कैरेक्टर विल बी कॉन्ट्रास्ट। 3 कंडीशन ऐसे आएगी, ये उसको सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये रिसेसिव है। 3 बार ऐसी कंडीशन आती है, दिस इज जो मास्क करने वाला रिसेसिव है और मास्क्ड जो जीन है वो डोमिनेंट है, जो मास्क हो रहा है ओके वो डोमिनेंट है। तो ये आपकी एग्जांपल में आपको इसका बताता हूं। आई थिंक इतने सिंपल वे में आपको समझ में नहीं आया होगा पहले, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन वेल एग्जांपल। अब इसका एग्जांपल है इनहिबिटर जीन एक्शन रेशियो इज 13:3। तो सीड कलर इन मेज, वहां पे एलोरॉन कलर था पहला वाला, ये सीड कलर इन मेज है। एलोरॉन कलर और सीड कलर बहुत अलग है। तो एलोरॉन मतलब आउटर लेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सीड कलर की बात चल रही है। तो अब यहाँ पे जो रेशियो आएगा, व्हाइट इज नॉन एक्सप्रेसिंग, मास्क वाला व्हाइट है। अगर मास्क है तो एक्सप्रेस नहीं होगा, तो 13 बार वो एक्सप्रेस नहीं होगा, और एक्सप्रेस हो रहा खाली 3 बार, ओनली 3 टाइम इट इज गेटिंग एक्सप्रेस, सो रेशियो इज 13:3। सिंपल है। तो जब भी आई डोमिनेंट होगा, जब भी आई डोमिनेंट होगा, द कैरेक्टर विल नॉट एक्सप्रेस, मास्क हो जाएगा। तो 13 बार आई डोमिनेंट आता है। अब आप बोलेंगे ये वाला कहाँ डोमिनेंट है, लेकिन ये वाला भी रिसेसिव है,
इसलिए 9 टाइम आई डोमिनेंट आ जाएगा, 9 टाइम आर और आई डोमिनेंट आ जाएगा, आर और आई बोथ डोमिनेंट टुगेदर 9 टाइम आएगा। 3 टाइम ऐसा आएगा, 3 टाइम आर इज डोमिनेंट आई इज रिसेसिव, तो ये एक्सप्रेस होगा, ये एक्सप्रेस नहीं होगा। 3 टाइम ऐसे आएगा, आर इज रिसेसिव आई इज डोमिनेंट, ये भी एक्सप्रेस नहीं होगा। और एक कंडीशन आएगा, दोनों आर डोमिनेंट, ये भी एक्सप्रेस नहीं होगा। तो खाली तीन बार, तो 13 बार एक्सप्रेस नहीं हो रहा, खाली 3 टाइम्स इट इज एक्सप्रेस ओनली फॉर 3 टाइम्स। सो दिस इज कॉल्ड एज इनहिबिटरी जीन एक्शन, इनहिबिट कर रहा है एक्सप्रेस करने के लिए। समझ में आ रहा है? नाउ सेकंड, अभी 2 ही बची, हो जाएगा जल्दी खत्म। मास्किंग जीन एक्शन, देखिए इनहिबिटरी 13:3 आया, यहां पे खाली एक डिफरेंस है, 13 में से एक घटके इधर चला गया। नाउ रेशियो इज 12:3:1। क्या था पहले, क्या था 13:3, अब क्या हुआ 3 का 3 वैसे ही रहा, 12 में से एक इधर चला गया। सो रेशियो कम्स मास्किंग जीन एक्शन 13:3:1। अब ये भी थोड़ा वैसी ही सिचुएशन है, लेकिन जब वो दोनों रेसेसिव होमोजाइगस होते हैं तो वो कैरेक्टर अलग एक्सप्रेस होता है, ये बस इसका कहना है। नाउ डोमिनेंट allele of the one gene affecting the same character production distinct phenotype when they are homozygous with recessive state of the other gene, but when dominant allele of both genes are present together the expression of the one gene is mask the other। ठीक है, तो ये है सिचुएशन, डोमिनेंट allele of the two genes affecting the same character, ये सेम कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं, ओके, produce distinct phenotype when they are with homozygous recessive state of the other gene, but when dominant allele of the both genes are present together the expression of the genes masks the other। ठीक है, एक जीन मास्क करता है। अब देखो यहां पे आपका एग्जाम्पल है मास्किंग जीन एक्शन कंट्रोलिंग द सीड कोड कलर इन बार्ले, ये बार्ले का है, वहां पे था सीड कोड कलर ऑफ मेज, सीड कलर ऑफ मेज, अब ये है बार्ले का सीड कोड कलर, तो उसका 12:3:1 का। तो थोड़ा सा एग्जांपल भी याद रखिए इस तरह से, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ये इसमें क्या आ रहा है, 12:3:1 कंडीशन आ रहा है। तो जब भी बी डोमिनेंट होगा तब क्या आएगा आपका, 12 कंडीशन होती है, एक तो डोमिनेंट टुगेदर, नाउ कंडीशन प्लस बी इज डोमिनेंट अलोन एंड वाई इज रिसेसिव, तब आपका कंडीशन आता है 12, 9 + 3 12। अब 3 कंडीशन ऐसा आता है, यहाँ पे मास्किंग कोई नहीं है तो एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, तो ये 3 कंडीशन आती है कि वाई इज डोमिनेंट टुगेदर, तो ये एक्सप्रेस होगा। और एक कंडीशन आती है कोई भी किसी को मास्क नहीं कर पा रहा है, तो 12:3:1 रेशियो कम। सो दिस इज एग्जांपल। एंड लास्ट टाइप इज अ पॉलीमेरिक जीन एक्शन 9:6:1। अब देखो ये कंडीशन थोड़ा और हटके है। 9 कब आएगा, व्हेन बोथ आर डोमिनेंट टुगेदर। 6 कब आएगा, एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है। और 1 कब आएगा, व्हेन ऑल आर रिसेसिव टुगेदर। तो ऐसी कंडीशन जब बनती है, वैसे रेशो देख के आप लिख सकते हो, यू कैन राइट बाय सीइंग द रेशियोज। और इसका एग्जांपल है ऑन्स इन बार्ले, का बेस्ट एग्जांपल है लेंथ ऑफ ऑन्स इन बार्ले। ऑन्स इन बार्ले मतलब लेंथ ऑफ ऑन्स, ए और बी जीन रिस्पॉन्सिबल है। नाउ in these two genes controlling a character produces identical phenotype when they are alone। जब ये alone होते हैं डोमिनेंट, तो ये आइडेंटिकल फिनोटाइप, मैंने बोला ना, देखिए क्या कंडीशन आ सकती है, कैपिटल ए स्मॉल बी, या फिर कैपिटल ए स्मॉल बी, ये एक कंडीशन हो सकती है। पहला जीन डोमिनेंट है, दूसरा जीन रिसेसिव है टुगेदर। अब स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। इसे कंडीशन में सेम कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। ये सेंटेंस पढ़िए, इन दीज टू जीन्स कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल फिनोटाइप व्हेन दे आर अलोन विथ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन ऑफ द अदर जीन। ओके, होमोजाइगस कंडीशन ऑफ द अदर जीन मतलब जब सब रिसेसिव टुगेदर है, व्हेन ऑल आर रिसेसिव टुगेदर, तब की बात चल रही है। व्हेन ऑल आर, बेटा बस हो गया, ये हमारा चैप्टर खत्म ही है। तो व्हेन ऑल आर रिसेसिव टुगेदर एक कैरेक्टर होगा। नाउ
But when both genes are present together, their phenotypic effect enhance the effect of the two genes when cumulative additives. तो ये होगा, मतलब cumulative additives का क्या मतलब है, पहले एग्जाम्पल बताता हूं. देखिए, कैरेक्टर कब एक्सप्रेस नहीं होगा, जब सभी रेसेसिव हो गए तो ऑनलेस प्रोजेनी विल बी ऑनलेस, कैरेक्टर एक्सप्रेस ही नहीं होगा. लेकिन अगर बोथ डोमिनेंट टुगेदर है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करेंगे, क्योंकि दोनों डोमिनेंट जीन है तो अच्छा इफेक्ट शो करेंगे. एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस बट उतना एक्सप्रेस नहीं होगा जब बोथ डोमिनेंट टुगेदर थे. दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमेरिक जीन एक्शन 9:6:1. तो अच्छा कब एक्सप्रेस होगा, 9 कंडीशंस आर देयर, जब दोनों अलील कम से कम, दोनों जीन का एक एक अलील कम से कम डोमिनेंट है, तो ऐसी कंडीशन 9 आती है. मीडियम कब एक्सप्रेस होगा, जब एक जीन डोमिनेंट है दूसरा जीन रिसेसिव है, देन इट विल बी मीडियम लेंथ. ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ मीडियम लेंथ, यहाँ पे आपको दिख रहा है मीडियम लेंथ का. तो आपका लॉन्ग ऑन आएगा 9 बार, मीडियम ऑन आएगा 6 टाइम्स एंड 1 टाइम ऑन लेस, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा. सो दिस इज अबाउट द पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन. देखिए मैंने 7 टाइप का जीन इंटरेक्शन आपको डिस्कस किया है. आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एग्जाम्पल पहले तो रट लेने हैं, ओके. और आपको एग्जाम्पल एक बार प्रैक्टिस कर दोगे, आपका नंबर, कोई माइकाला नहीं है जो आपका नंबर रोक दे. ओके, एक्सप्लेन दीज थिंग्स. कोई पर्सन नहीं है आपको रॉन्ग बोलेगा. पहले रेशियो देखो, 13:3 क्यों आ रहा है, 12:3:1 क्यों आ रहा है, 9:6:1 क्यों आ रहा है. इस सेंटेंस को थोड़ा सा 10 बार पढ़ लो, इन सेंटेंस को मैंने जो दिया है. ओके, हर बार मैंने ये सेंटेंस आपको दिए थे. रीड दीज सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन. ओके, आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा. सो दिस इज अबाउट द जीन इंटरेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन. उसमें हमने 7 टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन बोली. टिपिकल डाइहाइब्रिड, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, डुप्लीकेट, मास्किंग, इनहिबिटरी, पॉलीमेरिक. ओके, तो ये आपके जीन इंटरेक्शन है. इनके रेशियोज याद रखिए, इनके एग्जांपल्स याद रखिए. ओके, बेस्ट ऑफ लक.